गुड इवनिंग चिल्ड्रन। तो हम लोगों ने सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस के साथ जोड़ना सीखा। तो उस जोड़ने में हम लोगों ने कई तरीके सीखे। पार्टिसिपल से जोड़ना, उसके बाद इन्फिनेटिव से जोड़ना, नाउन या नाउन इन एपोजिशन या फ्रेज इन एपोजिशन के साथ जोड़ना सीखा। मतलब 6 तरीके हम लोगों ने सीखा, उस पर कुछ एक्सरसाइज भी हम लोगों ने किया। अब हम आते हैं सिंथेसिस के ही दूसरे पार्ट में कि हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए। इंडिपेंडेंट क्लॉज कहने का मतलब कि कोई भी क्लॉज, वाक्य का कोई भी हिस्सा वाक्य के दूसरे हिस्से पर निर्भर नहीं होनी चाहिए उसकी मीनिंग। मतलब वाक्य का कोई भी हिस्सा दूसरे वाक्य के हिस्से पर अपने मीनिंग के लिए, अपने अर्थ के लिए निर्भर नहीं होना चाहिए। तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनता है। और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करना पड़ता है। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं उसको हम बारी बारी से देखेंगे, लेकिन अभी हमने कुछ सेंटेंस लिख रखा है यहाँ, उनको देखते हैं कि हम लोग कंपाउंड कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये है नाइट केम ऑन, रात हो गई। द रूम ग्रू डार्क, कमरे में अंधेरा हो गया। तो नाइट केम ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब ये अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे पे निर्भर नहीं करता। रूम ग्रू डार्क, कमरा अंधेरा हो गया, ये भी अपनी मीनिंग पूरी तरह से देता है। तो इसको हम एक साथ जोड़ने के लिए लिख सकते हैं नाइट केम ऑन एंड द रूम ग्रू डार्क। तो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों एंड कंजंक्शन से हमने जोड़ दिया, जिस एंड कंजंक्शन को हम लोग क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। तो दोनों को हमने एंड से जोड़ दिया, दोनों सेंटेंसों का अर्थ इसमें आ गया। दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट हैं, कोई अपने मीनिंग के लिए दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं करता। ये है जैसे ही इज फूल, वह मूर्ख है। ही इज नैव, वह दुष्ट भी है। तो वह फूल है, इसको जोड़ने के लिए हम लोग लिख सकते हैं ही इज फूल एंड नैव। वह मूर्ख होने के साथ साथ वह नैब भी है, दुष्ट भी है। आई वॉज अनॉयड, आई केप्ट क्वाइट। मैं परेशान था, मैं शांत था। परेशान था तो शांत नहीं रहना चाहिए, लेकिन शांत था। तो दोनों वाक्यों को एक साथ अगर हिंदी में जोड़ते हैं तो आई वॉज अनॉयड मतलब मैं परेशान था लेकिन शांत था, ऐसा होगा। तो लेकिन के लिए बट लगाएंगे। आई वॉज annoyed but quite, या ऐसे लिख दिए बट आई kept quiet। मैं परेशान तो था परंतु मैं शांत था। तो इस तरह से हमको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पे हम एंड का प्रयोग करें, कहाँ पे बट का प्रयोग करें। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने तरह के होते हैं और वो किस कंडीशन में उनका उपयोग किया जाता है, ये हमको समझना पड़ेगा। तो इसको अब देखते हैं, बारी बारी से एक एक कंजंक्शनों को हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन मुख्यतः 4 तरह के होते हैं। पहला क्यूमुलेटिव, दूसरा एडवर्सेटिव, तीसरा अल्टरनेटिव और चौथा इलेटिव। तो क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जोड़ बताने वाले कंजंक्शन।
तो ये जोड़ बताने वाले कंजंक्शन जैसे एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, ये सब दो स्टेटमेंट को सिर्फ जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इनका नाम है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, मतलब जोड़ बताने वाले कंजंक्शन। नो लेस देन भी हो सकता है, जैसे यहां पे कुछ सेंटेंस हमने लिख रखे हैं, इनको क्यूमुलेटिव कंजंक्शन लगा के जोड़ते हैं। देखिए कैसे, जैसे एलेक्स स्टूड फर्स्ट, एलेक्स ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, एलेक्स गॉट द प्राइज, एलेक्स ने पुरस्कार भी प्राप्त किया। तो एलेक्स स्टूड फर्स्ट एंड, वही सब्जेक्ट वही रहने देते हैं, एंड गॉट द प्राइज। ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। ये एलेक्स स्टूड फर्स्ट, इंडिपेंडेंट क्लॉज, एलेक्स गॉट द प्राइज, इंडिपेंडेंट क्लॉज को मैंने एंड कंजंक्शन से जोड़ दिया, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन से जोड़ दिया। रॉबिन वेंट टू द बीच, रॉबिन बीच पे गया, रसल वेंट टू द बीच, रसल भी बीच पे गया। तो इसको हम रॉबिन एंड रसल वेंट टू द बीच भी लिख सकते हैं, और रॉबिन एज वेल एज रसल वेंट टू द बीच, ऐसा भी कर सकते हैं। एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, ये लगभग सबकी मीनिंग सेम है। शीन विल गो विथ अस, शीन हम लोगों के साथ जाएगी, निकिता विल गो विथ अस, निकिता भी हम लोगों के साथ जाएगी। तो शीन एज वेल एज निकिता विल गो विथ अस ऐसा लिख सकते हैं, शीन एंड निकिता विल गो विथ अस ऐसा भी लिख सकते हैं। ही इज फूलिश, ही इज ऑल्सो ऑब्स्टिनेट, वह मूर्ख है, वह जिद्दी भी है। तो ही इज नॉट ओनली फूलिश, नॉट ओनली से जोड़ के दिखाते हैं, ही इज नॉट ओनली फूलिश but also obstinate। तो इस तरह से इन क्यूमुलेटिव कंजंक्शनों का प्रयोग करके हम लोग दो सिंपल स्टेटमेंट, दो सिंपल इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक साथ जोड़ सकते हैं। अब आते हैं एडवर्सेटिव पर। एडवर्सेटिव में देखते हैं कैसे, किस कंडीशन में हम लोग जोड़ते हैं और कैसे जोड़ते हैं, वो होते क्या क्या है। तो आगे देखते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन मतलब विरोध बताने वाले कंजंक्शन, जैसे बट है, लेकिन या परंतु, स्टिल माने तो भी, येट माने भी तो भी, नेवरलेस माने भी तो भी, हाउएवर तो भी, ओनली, ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है जब दो सेंटेंस एक दूसरे का विरोध करे, तब इनका हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे ही स्लो, ही श्योर, वह धीमा है, वह दृढ़ है। धीमा है लेकिन दृढ़ है, वो श्योरली वह काम करेगा, धीमे करेगा लेकिन करेगा। तो वैसे बोलने में ही लेकिन आ जाता है। तो ही स्लो बट ही श्योर, ही स्लो बट ही श्योर। ही स्लो स्टिल ही श्योर ऐसा भी कह सकते हैं। ही फेल्ड ही परजर्व्ड, वह असफल रहा, वह दृढ़ रहा, निरंतर प्रयास करता रहा। वह फेल हुआ, वह असफल हुआ,
परंतु वह प्रयास करता रहा। हिंदी में थोड़ा जोड़ ले तो he failed yet he persevered। वह असफल हुआ तो भी वह दृढ़ रहा, मतलब निरंतर प्रयास करता रहा। I shall not oppose your design, I cannot approve of it। मैं आपके नमूने का विरोध भी नहीं करूंगा, मैं उसे अप्रूव भी नहीं कर सकता, मैं उसे मान भी नहीं सकता। तो अपोज भी नहीं करूंगा और मान भी नहीं सकता। तो आई शैल नॉट अपोज योर डिजाइन, I cannot, however, approve of it। मैं आपकी डिजाइन का विरोध भी नहीं करूंगा तो भी मैं उसको अप्रूव नहीं कर सकता। He was all right, he was fatigued। वह बिल्कुल ठीक था, थोड़ा थका हुआ था। तो he was all right only he was fatigued। तो इस तरह से लगभग सारे कंजंक्शनों का प्रयोग करके, सारे एडवर्सेटिव कंजंक्शनों का प्रयोग करके आपको सेंटेंस दिखा है। इसके बाद अल्टरनेटिव कंजंक्शन पे आते हैं। अल्टरनेटिव कंजंक्शन मतलब वो कंजंक्शन जो विकल्प देता है। तो उसके ऊपर आते हैं। तो अल्टरनेटिव कंजंक्शंस देखते हैं। अल्टरनेटिव कंजंक्शन मतलब जो अल्टरनेट बताए, जो विकल्प बताए। जब दो सेंटेंस हैं और दोनों एक दूसरे के विकल्प बता सकते हैं तो वहां पे हम लोग अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। अल्टरनेटिव कंजंक्शन में और, नॉर, आइदर और एक साथ, नाइदर नॉर, या तो ये या तो वो, ना तो ये ना तो वो, तो नाइदर नॉर। निगेटिव, एल्स या अदरवाइज, ऐसे सेंटेंस, ऐसे कंजंक्शनों का प्रयोग करके हम लोग दो सेंटेंसों को जोड़ सकते हैं। जैसे मेक हेस्ट, यू विल बी लेट। जल्दी करो, जल्दबाजी करो, आप देर हो जाओगे। तो लिख सकते हैं मेक हेस्ट और यू विल बी लेट। और का प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज का भी प्रयोग कर सकते हैं। मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट। जल्दी करो अन्यथा तुम्हें देर हो जाएगी। आइदर और का भी प्रयोग कर सकते हैं। आइदर यू मेक हेस्ट और यू विल बी लेट, लेकिन वो ठीक नहीं होगा। और का प्रयोग और अदरवाइज का प्रयोग ठीक होगा। एल्स लगा सकते हैं, मेक हेस्ट एल्स यू विल बी लेट। कम इन, गो आउट। तो आइदर कम इन, या तो अंदर आओ और गो आउट, या तो अंदर आओ या तो बाहर जाओ। तो दो विकल्प है, कम या गो। तो विकल्प के लिए आइदर और
इनका प्रयोग करते हैं। डू नॉट बी ए बोरोवर, डू नॉट बी ए लेंडर। ना तो उधार मांगने वाले बनो, ना तो उधार देने वाले बनो। तो लिख सकते हैं डू नॉट बी ए बोरोवर और ए लेंडर। ऐसा कर सकते हैं, या लिख सकते हैं नाइदर बी ए बोरोवर नॉर ए लेंडर। ऐसा भी लिख सकते हैं, या बी को यहां कर दीजिए, बी नाइदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर। ऐसा कर सकते हैं। गिव मी योर गोल्डन वॉच, मुझे अपनी सोने की घड़ी दे दो। यू विल बी शॉट डेड, तुम्हें गोली मार दी जाएगी। तो या तो गोल्डन वॉच दे दो या तो गोली खा लो। तो आइदर गिव मी योर गोल्डन वॉच और यू विल बी शॉट डेड, या खाली ऐसे करते कह सकते हैं गिव मी योर गोल्डन वॉच यू विल बी शॉट डेड। तो इस तरह से इन कंजंक्शनों का प्रयोग करके हम लोग अल्टरनेटिव सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस जब दूसरे का विकल्प बताए, तब इन अल्टरनेटिव कंजंक्शनों का प्रयोग करके हम दो सेंटेंसों को जोड़ के कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। एक बाकी बच गया इलेटिव। इलेटिव का मतलब होता है एक दूसरे का कारण बताए, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस या एक वर्ब दूसरे वर्ब के होने का कारण बताए, तो हम लोग इलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, उसको भी देखते हैं। तो इलेटिव कंजंक्शन देखते हैं। इलेटिव कंजंक्शन में जैसे देयरफॉर है, इसलिए फॉर भी उसी सेंस में यूज किया जाता है, शो। ये इलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं और ये उन सेंटेंसों को जोड़ने में मदद करते हैं जो एक के कारण से दूसरा होता है, मतलब एक का फल या परिणाम बताता है। ही इज ऑब्स्टिनेट, वह जिद्दी है, तो फल क्या है? ही इज पनिश्ड, वह दंडित हुआ। तो ही इज ऑब्स्टिनेट so he is punished। वह जिद्दी है इसलिए वह दंडित हुआ। देयरफॉर भी लगा सकते थे। I cannot see, it is dark, मैं देख नहीं सकता हूं, अंधेरा है। तो I cannot see for it is dark। एज से भी जोड़ा जा सकता था, लेकिन एज लगा देने पे वो कंपाउंड सेंटेंस नहीं होगा, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। एज से नहीं जोड़ेंगे। इट इज रेनिंग हेविली, तेज बारिश हो रही है। आई विल टेक एन अम्ब्रेला विथ मी, मैं अपने साथ एक छाता अवश्य ले लूंगा। तो इट इज रेनिंग हेविली, भाई हैंडराइटिंग को समझ लीजिएगा। इट इज रेनिंग हेविली सो आई विल टेक एन अम्ब्रेला विथ मी। मेरी भावनाओं को समझिएगा, हैंडराइटिंग समझ में आ जाएगी। ठीक है,
फुटबॉल इज ए विगोरस एंड हेल्दी गेम। फुटबॉल एक मेहनत का और स्वस्थ रखने वाला खेल है। एवरीबडी शुड प्ले इट। तो देयरफॉर लगा दे, फुटबॉल इज ए विगोरस एंड हेल्दी गेम, देयरफॉर एवरीबडी शुड प्ले इट। तो इस तरह से हम लोग इलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके दो सेंटेंसों को कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो मेनली हमको ये काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमको याद रखना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और इलेटिव। क्यूमुलेटिव दो सिंपल सेंटेंसों को केवल जोड़ने के लिए आता है। एडवर्सेटिव विकल्प बताने के लिए नहीं, एडवर्सेटिव विरोध बताने के लिए, कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। अल्टरनेटिव विकल्प बताने के लिए, जब दो विकल्प है हमारे पास तब अल्टरनेटिव का प्रयोग करते हैं। और इलेटिव परिणाम बताने के लिए हम लोग इलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये कंपाउंड सेंटेंस खत्म हुआ। एक्सरसाइज में कुछ और सेंटेंस करेंगे, लेकिन इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने से मोटिवेशन बढ़ता है, पढ़ाने की एनर्जी और बढ़ती है, इसलिए लाइक तो जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे।